ये लो बड़ी भाभी मिठाई। सबके यहाँ दो दो ही पीस लेकर आई हूँ मैं। किसी के भी यहाँ कम या ज्यादा नहीं लेकर आई। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? किस लिए खर्चा किया दीदी आपने? अरे भाभी, ये मत सोचना कि मैंने किसी को ज्यादा मिठाई दे दी और किसी को कम। मेरे लिए तो सब बराबर हैं। मेरे लिए तो दोनों भाई ही बराबर हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें बहन बेटियों का नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें तो देना चाहिए। आपको तो यह भी नहीं लाना था दीदी, फालतू में ही आपने तो खर्चा किया। आइए बैठ जाइए दीदी, खड़ी क्यों हो आप? हाँ, तुम बोलती हो तो मैं बैठ ही जाती हूँ। चाय बनाऊं दीदी? आपको पीनी हो तो अभी बना देती हूँ चाय। ठीक है, यदि तू इतना ही बोल रही है तो बना दे चाय। तुम्हारी भी चाय पी लेती हूँ, वरना तुम नाराज हो जाओगी कि ननद रानी आई थी और मैंने चाय बनाई और चाय भी नहीं पी। वैसे तो छोटी भाभी ने मुझे कॉफी बनाकर पिला दी थी, लेकिन कोई नहीं, यदि तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो बना लो चाय, पी लेती हूँ मैं। जाओ बेटा, बुआ जी के लिए अच्छी सी चाय बना के ले आओ। ठीक है मम्मी, अभी बनाकर लेके आती हूँ बुआ जी के लिए चाय। अच्छी चाय बनाकर लेके आना, अदरक इलायची अच्छे से डालकर, पानी मत मिलाना चाय में। हाँ बेटा, अच्छी चाय बनाना बुआ जी के लिए, पानी मत डालना चाय में, ठीक है बेटा? दूध में ही अच्छी सी चाय बना के लेके आना। बड़ी भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन आपके सारे घर में हल्की फुल्की चीजें ही रखी हैं। लोकल माल है, सारा का सारा लोकल। छोटे भाई के घर में तो सारी की सारी चीजें इतनी अच्छी अच्छी और ब्रांडेड हैं कि पूछो ही मत। आपके घर का सामान तो कुछ भी नहीं है उनके घर के सामने। अरे दीदी, आपको तो पता ही है, आपके भाई के पास बस एक छोटी सी दुकान ही तो है। उसी में से घर का खर्चा निकालना और बच्चों की पढ़ाई, और फिर इतनी कमाई भी तो नहीं है हमारी। ये लो बुआ जी आपकी चाय। कैसा कप है ये चाय का? पुराने वाले। कोई अच्छा सा कप नहीं है क्या तुम्हारे घर में? आजकल तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांडेड कप चल रहे हैं भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, अच्छे कप थे हमारे पास, लेकिन उन सभी कपों के हैंडल टूट गए हैं। और अभी नए कप लेकर नहीं आई हूँ मैं बाजार से, क्योंकि बाजार जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा दीदी। एक दिन मार्केट जाऊंगी और अच्छे से कप लेकर आऊंगी। दीदी, शाम का खाना आप यहीं खा लेना। क्या बनाऊं आपके लिए खाने में? आप अपने पसंदीदा खाना बता दो, मैं वो ही बना दूंगी। क्या क्या पसंद है आपको? अरे नहीं नहीं भाभी, आज खाना तो मैं छोटे भाई के घर में ही खाऊंगी। खाना तो मैं उधर ही खाऊंगी भाभी, यहाँ आपके घर में नहीं खाऊंगी। मुझे तो छोटे भाई के घर का खाना ही भाता है, ठीक है? आप बुरा मत मानना बड़ी भाभी। ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझे आप वहाँ खाना खा लीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बहन बेटियाँ तो सभी की एक ही होती हैं। आप वहाँ खाना खाओ या फिर यहाँ खाना खाओ, एक ही बात है दीदी। छोटी भाभी, अब सर दर्द ठीक हुआ आपका? अरे नहीं दीदी, अब तो सर दर्द के साथ चक्कर भी आ रहे हैं। अब तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, खड़ी हो रही हूँ तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं दीदी। तो दीदी, मैं ये सोच रही हूँ कि आपके भैया तो कहीं बाहर जा रहे हैं, आज तो वो घर पे आएंगे नहीं, 4-5 दिन बाद घर पे आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ आपका, इसका और मेरा खाना कौन बनाएगा? ये तो पढ़ाई करती हैं, और दीदी मुझे तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, कैसे बनाऊं मैं खाना? अरे आप चिंता क्यों कर रही हो छोटी भाभी, मैं हूं ना, मैं बना दूंगी सबके लिए खाना। आप तो बस मुझे ये बता देना कि किचन में किधर क्या पड़ा है, बाकी सब मैं बना दूंगी। वैसे भी खाना बनाने से कोई घिस थोड़ी ना जाऊंगी मैं, वैसे भी रोज अपने घर में भी तो बनाती हूँ मैं खाना, तो आज इधर बना दूंगी। कौन सा बड़ा काम है खाना बनाना? अरे वाह दीदी, थैंक यू। ठीक है, आप बना दो खाना। जा पिंकी, जा बुआ जी को रसोई बता दे।
और बुआ जी को बता देना बेटा कौन सी सब्जी बनानी है, कहाँ पड़े हैं बर्तन। जा जा बता दे बेटा, ठीक है। हाँ हाँ चल मुझे बता दे किधर क्या रखा है रसोई में, आज मैं बना देती हूँ तुम्हारे घर का खाना। ठीक है चलो मैं बता देती हूँ। हाँ बुआ जी, ये फ्रिज के पास टोकरी रखी है ना, इसमें सब्जी पड़ी है, बना देना। और इधर टंकी के अंदर आटा रखा है। अच्छा ठीक है, उधर सब्जी इधर आटा। चलो ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी खाना। अरे बुआ जी, खाना बनाने से पहले बर्तन पड़े हैं ना बेसिन में, वो धो देना पहले। और खाना बनाने के बाद गैस का प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ कर देना, ठीक है ना बुआ जी। यहाँ कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। मार्बल है ना यहाँ पूरा, वो भी अच्छे वाला, तो साफ करना जरूरी है इसे, है ना। तो आप अच्छे से साफ कर देना, ठीक है। और जब खाना बन जाए तब मुझे आवाज़ लगा देना, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, बर्तन ही धोने हैं ना खाना बनाने से पहले, मैं धो दूंगी। घर पे भी तो करती हूँ मैं। तू जा आराम कर, बैठ अपनी मम्मी के पास, मैं कर दूंगी पूरे किचन की साफ सफाई और खाना भी बना दूंगी। बस एक यही काम बाकी रह गया था मेरा। छोटी भाभी, आपकी रोटी सब्जी बर्तन और किचन की साफ सफाई सभी काम कर दिए मैंने। चलो ठीक है, अब रोटी खा के सो जाओ। ये आपके पीछे चेयर के ऊपर दीदी आपकी विदाई पड़ी है। पर छोटी भाभी, आज ही क्यों विदाई दे रही हो? अभी तो मैं इधर ही हूँ, 2-4 दिन रुक कर ही जाऊंगी मैं। तो जाती तब बाद में ही दे देते आप मुझे, अभी से विदाई देने की क्या जरूरत थी छोटी भाभी? आप तो रुक के जाओगे, पर मैं बस ऐसे ही दे रही हूँ, रख लो आप अपने पास। आप जाकर ये अपने बैग में रख दो। पर छोटी भाभी, ये दोनों कपड़ा अलग अलग कैसे है? ब्लाउज अलग और साड़ी अलग? अरे अलग कहाँ से है, ये तो फैशन है, ऐसी साड़ी ही तो पहनते हैं आजकल सब। और गुस्सा मत करना दीदी, एक सच्ची बात बोलूं, एक तो मैं आपको साड़ी देती हूँ, ऊपर से आप नखरे करते हो, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। आपको यदि अपनी पसंद की ड्रेस पहननी है तो अपने पैसों से खरीद कर पहनो। अब बताओ दीदी, क्या दे हम लोग आपको? आपको कुछ पसंद तो आता है नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है भाभी, अच्छी है ड्रेस। ठीक है तो फिर डालो अपने बैग में ड्रेस। और दीदी आप ना बाहर हॉल में सोफे पर सो जाना। वो क्या है ना दीदी, एक कमरा है वो बहू का है, वो अभी मायके गई है, यदि वो वापस आएगी तो बोलेगी कि मेरे कमरे के अंदर किसको रखा था, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता ना दीदी। 2 कमरे हैं वो गंदे पड़े हैं, उनकी अभी साफ सफाई नहीं हुई है, तो उन्हें मैं बंद ही रखती हूँ। तो आप आज रात बाहर हॉल में सोफे पर ही सो जाना, ठीक है दीदी? ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ हॉल में ही सो जाती हूँ, सोफे के ऊपर। हे सूर्य भगवान सत्यनारायण, धूप निकल गई, लगता है आज मैं लेट से उठी हूँ। छोटी भाभी, अरे ओ छोटी भाभी, यहाँ तो सभी कमरों में ताले लगे हुए हैं, कहाँ गए आज सुबह सुबह ही सब? कहीं बाहर तो नहीं चले गए हैं आज सब? मेरा बैग भी बाहर रखा हुआ है, सभी कमरों में ताले भी लगे हुए हैं। आखिरकार आज छोटी भाभी सुबह सुबह गई कहाँ? अब तो चाय बड़ी भाभी के घर ही जाकर पीनी पड़ेगी। अरे बड़ी भाभी, अरे आओ दीदी बैठो। अरे भाभी, आज सुबह सुबह ये छोटी भाभी कहाँ गई? जब मैं सुबह सो के उठी हूँ तो देख रही हूँ कि सभी कमरों में ताला लगा हुआ है, घर पर कोई नहीं है। पता नहीं छोटी भाभी सुबह सुबह कहाँ चली गई है, मुझे बताया भी नहीं कुछ। अब पता नहीं दीदी कहाँ गए हैं, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। अरे वो सब लोग घूमने जयपुर गए हैं। आज सुबह सुबह एक गाड़ी आई थी उन्हें लेने के लिए, उसी गाड़ी में बैठकर सब लोग जयपुर गए हैं घूमने के लिए। क्या सब लोग जयपुर घूमने गए हैं? क्यों, आपको बता के नहीं गए क्या? नहीं, मुझे
तो कुछ भी नहीं बताया। मेरे सामने तो बात भी नहीं की कि वो लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। क्या आपको बताया ही नहीं? मुझे तो लगा कि आप चाचा चाची और उनकी बेटी की फेवरेट हो। आप चाचा की, चाची की, उनके बच्चों की, उनके घर की इतनी तारीफ करते हो। मुझे तो लगा कि बुआ जी वो आपको अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन साथ ले जाना तो छोड़ो, उन्होंने तो आपको बताया भी नहीं। अरे तू चुप कर, जा बुआ जी के लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आ। और आप दीदी 2 मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। छोटी भाभी ने अच्छा नहीं किया ये लीजिए दीदी, मेरे पास कुछ ज्यादा तो है नहीं, ये ड्रेसें हैं मेरे पास। इनमें से यदि कोई पसंद नहीं आए तो बता देना मुझे। ठीक ठीक है, बस कुछ ज्यादा हैवी नहीं है ड्रेस, नॉर्मल सी डेली यूज में पहनने वाली ही है। दीदी मेरे पास जो सबसे अच्छे से अच्छी ड्रेसें थी ना, वो सब लाकर दी है मैंने आपको। आपको जो पसंद आ रही है आप वो रख लो। मैं पूरे 1 साल से अपने मायके आई हूँ और एक आप हो कि मेरे लिए बस 2 ड्रेस ही लेकर आई हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास इससे अच्छी और ड्रेसें तो है नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको 2000 रुपए और दे देती हूँ, आप अपने पसंद की अच्छी अच्छी ड्रेसें ले लेना। ठीक है दीदी, बस 2000 रुपए। आजकल आता ही क्या है 2000 रुपए में, बिंदी भी नहीं लगती आजकल 2000 रुपए में। क्यों बुआ जी, जब आपके छोटे भाई आपको 500 रुपए देते हैं तब तो आप पूरे जगत में डिंडोरा पीटते हो कि मेरे छोटे भाई ने मुझे 500 रुपए दिए हैं। उसमें तो बहुत अच्छी ड्रेस आ जाती है, पहनने लायक हैवी ड्रेस आ जाती है आपकी। और जब मेरी मम्मी आपको 2000 रुपए दे रही है तो उसमें अच्छी ड्रेस क्यों नहीं आएगी आपकी? अरे बेटा, ऐसे बातें नहीं करते बड़ों से। माफ करना बुआ जी, मैं जो आपके सामने बातें बोल रही हूँ ये सब बातें सच हैं। आपने तो भाई बहन के रिश्ते को पैसों से तोलना शुरू कर दिया बुआ जी। मेरे पापा भी आपके भाई लगते हैं और चाचा भी आपके भाई लगते हैं, लेकिन जो मान सम्मान आप चाचा और उनके बच्चों को देती हो, वो मान सम्मान आप कभी भी नहीं देते मुझे और मेरी मम्मी को। ऐसा व्यवहार आप हम लोगों के साथ क्यों करते हो बुआ जी? भले ही मेरे पापा के पास पैसे कम हैं बुआ जी, पर हम लोगों ने कभी भी आपसे चाची की तरह बर्तन साफ नहीं करवाए, रोटियां नहीं बनवाई कभी भी। लेकिन फिर भी आप चाचा और उनके परिवार के ही गुणगान गाते हो। मेरे पापा के घर में आपको कितना भी मान सम्मान मिले बुआ जी, लेकिन आप हर जगह मेरे पापा को ही बुरा बनाते हो, आप उन्हीं को नीचा दिखाते हो। क्यों बुआ जी, बताइए ना, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। चाचा और चाची कभी भी आपसे एक कप चाय के बारे में नहीं पूछते हैं, फिर भी आप पूरे गांव में उन्हीं के गुणगान गाते हैं। क्योंकि चाचा चाची के पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हो बुआ जी? इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन भाई तो भाई होता है बुआ जी। माफ करना मुझे बुआ जी कि मैं आपके सामने इतना बोल रही हूँ, लेकिन अपने ही 2 सगे भाइयों में इतना भेदभाव। भले ही मेरे पापा गरीब हैं बुआ जी, लेकिन बहन बेटियों का आदर सम्मान करना आता है मेरे पापा को। किसी भी बहन बेटी के घर आने पर ताला लगा के नहीं भागते मेरे पापा। चाय ठंडी हो गई है बुआ जी, अभी गरम करके लाती हूँ। बुरा मत मानना दीदी आप इसकी बातों का, कोई बात नहीं, वो लोग ताला लगा के गए हैं तो, पर ये घर भी तो आपका ही है। आपकी जब भी मर्जी हो तभी आओ आप यहाँ पर, मैं आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ, आप नहा लो, फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। मुझे माफ कर देना बड़ी भाभी। अरे ये आप क्या बोल रही हो दीदी, आप हमें पाप में मत डालो माफी मांगकर। मैं सब समझ गई हूँ भाभी, इंसान पैसों से नहीं दिल से अमीर होना चाहिए।
बिल्कुल आपकी तरह। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।